आज अगर हम आसमान की तरफ देखें तो हमें ईगल्स, वल्चर्स और अल्बेट्रोस जैसे बड़े फ्लाइंग बर्ड्स नजर आते हैं, लेकिन अर्थ की हिस्ट्री के आसमान आज से बिल्कुल अलग थे। करोड़ों साल पहले यहाँ ऐसे फ्लाइंग जायंट्स उड़ते थे जिनका साइज देखकर आज के सबसे बड़े बर्ड्स भी आपको छोटे लगने लगे। इनमें से कुछ उस दौर में रहते थे जब जमीन पर मैमथ्स और जायंट स्लोथ्स घूमते थे, जबकि कुछ ने उस वक्त आसमान को अपना घर बनाया हुआ था जब पूरी दुनिया का नक्शा ही आज से बिल्कुल डिफरेंट था। इन तमाम क्रिएचर्स के बारे में हमें सिर्फ इसलिए पता है क्योंकि साइंटिस्ट को वक्त के साथ साथ उनके फॉसिल्स मिलते गए। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम काउंटडाउन के जरिए अर्थ की हिस्ट्री के 8 सबसे बड़े फ्लाइंग क्रिएचर्स को देखेंगे, और जैसे जैसे काउंटडाउन आगे बढ़ेगा हर अगला जायंट पिछले से भी बड़ा होता चला जाएगा। हमारी काउंटडाउन की शुरुआत होती है टेराटोर्निस से। आज से तकरीबन 10,000 साल पहले जब नॉर्थ अमेरिका बर्फीली हवाओं की लपेट में था, मैमथ्स, जायंट स्लोथ्स और सैबर टूथ कैट्स इस जमीन पर घूमते थे। उसी आसमान में एक और जायंट भी मंडलाता फिरता था, टेराटोर्निस। इसके फॉसिल्स कैलिफोर्निया के मशहूर ला ब्रेआ tar pit से मिले थे, जहां से साइंटिस्ट को इस क्रिएचर की इतनी हड्डियां मिली कि वो उन पर रिसर्च कर इसकी जिंदगी की सारी हिस्ट्री को काफी हद तक समझ गए। फॉसिल एविडेंस से ये पता चला कि टेराटोर्निस का विंग स्पैन लगभग 4 मीटर्स यानी 13 फीट जितना बड़ा था। ये सिर्फ एक बर्ड नहीं था बल्कि ये अपने दौर का एक पावरफुल हंटर भी माना जाता है। इसकी नजर इतनी तेज थी कि काफी दूर से ही ये शिकार को देख लेता था, और जब हवा तेज चलती तो ये बिना ज्यादा मेहनत के लंबे फासले तय कर लेता था। लेकिन ये जितना भी बड़ा हो, हमारी लिस्ट में ये सिर्फ 8वें नंबर पर है। अब जरा आइस एज से भी बहुत पीछे चलते हैं। आज से तकरीबन 2.5 करोड़ साल पहले जब पुराने ओशंस में ऐसी मखलूक तैर रही थी जो आज सिर्फ फॉसिल्स की शक्ल में मिलती है, उसी वक्त आसमान के ऊपर एक जायंट हुकूमत कर रहा था, पेलागोर्निस। इसका फॉसिल अमेरिका की स्टेट साउथ कैरोलिना से मिला था। जब रिसर्चर्स ने इसकी हड्डियों को एग्जामिन किया तो उन्हें अंदाजा हुआ कि ये सिर्फ एक और एक्सटिंक्ट बर्ड नहीं था, बल्कि ये अर्थ की हिस्ट्री के सबसे बड़े फ्लाइंग बर्ड्स में से एक था। पेलागोर्निस का विंग स्पैन 6 मीटर्स यानी 19.5 फीट से भी ज्यादा बड़ा था। ये ज्यादातर समंदर के ऊपर मंडलाता रहता था और नीचे तैरती मछलियों पर नजर रखता था। इसकी चोंच पर दांतों जैसी तेज हड्डी की प्रोजेक्शन मौजूद थी जो शिकार के वक्त फिसलती हुई मछली को मजबूती से पकड़ने में मदद करती थी। साइंटिस्ट का मानना है कि ये घंटों तक हवा में रह सकता था और समुद्री हवा के करंट्स का इस्तेमाल कर बहुत कम एनर्जी में लंबी दूरियां तय करता था, जैसे कि आज भी कुछ बर्ड्स करते हैं। लेकिन अब तक हम सिर्फ बर्ड्स की बात कर रहे थे। अब हमारी काउंटडाउन उस दौर में एंटर होने वाली है जहां आसमान में ऐसे ऐसे फ्लाइंग रेप्टाइल्स उड़ते नजर आते थे जिनका साइज देखकर आज का कोई भी जायंट क्रिएचर छोटा लगने लगे। अब तक हम जिन जायंट्स की बात कर रहे थे वो बर्ड्स थे, लेकिन अब वक्त है एक ऐसे क्रिएचर से मिलने का जो देखने में बर्ड जरूर लगता था लेकिन असल में बर्ड था ही नहीं। ये था टेरानोडॉन। आज से तकरीबन 8.5 करोड़ साल पहले लेट क्रिटेशियस पीरियड में जब नॉर्थ अमेरिका का बहुत सा हिस्सा समंदर के नीचे था, उस वक्त टेरानोडॉन उन्हीं कोस्ट लाइन्स और वार्म सीज के ऊपर उड़ता था। नीचे पानी में मोजासोर्स और दूसरे जायंट मैरीन रेप्टाइल्स शिकार कर रहे होते थे, जबकि ऊपर आसमान में टेरानोडॉन अपनी लंबी परवाज में मसरूफ होता था। इसके फॉसिल सबसे पहले 1870s में अमेरिका की कैंसास स्टेट से मिले थे। जब साइंटिस्ट ने इसकी हड्डियों को देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि ये दुनिया की सबसे बड़े फ्लाइंग रेप्टाइल्स में से एक था। इसका विंग स्पैन तकरीबन 7 मीटर्स यानी 23 फीट तक पहुंच सकता था, लेकिन इसकी पहचान इसके सर के पीछे निकला हुआ एक लंबा क्रेस्ट था। आज भी साइंटिस्ट इस बात पर रिसर्च कर रहे हैं कि ये क्रेस्ट हवा में बैलेंस करने के लिए था या अपनी स्पीशीज के दूसरे मेंबर्स को इम्प्रेस करने के लिए। एक और दिलचस्प बात यह भी है कि टेरानोडॉन के मुंह में दांत ही नहीं थे। ये ज्यादातर समंदर की सतह के करीब उड़ता रहता था और मछलियां पकड़कर अपना पेट भरता था। लेकिन टेरानोडॉन भी आसमान का सबसे बड़ा जायंट नहीं था। हमारे काउंटडाउन का अगला क्रिएचर इससे भी ज्यादा ताकतवर और बड़ा था। अब हम पहुंचते हैं साउथ अमेरिका, लेकिन आज वाले साउथ अमेरिका में नहीं। हम बात कर रहे हैं तकरीबन 60 साल पहले की, जब अर्जेंटीना के खुले मैदानों में जायंट मैमल्स घूमते थे और उन्हीं के ऊपर आसमान में एक और जायंट अपने पर फैलाए नजर आता था। ये था अर्जेंटेविस। इसका फॉसिल 1979 में अर्जेंटीना से मिला था। जब रिसर्चर्स ने इसकी हड्डियों को एग्जामिन किया तो उन्होंने इसे अर्थ की हिस्ट्री के सबसे बड़े बर्ड्स में शामिल कर दिया। अर्जेंटेविस का विंग स्पैन तकरीबन 7 मीटर्स
यानी 23 फीट से भी बड़ा था। लेकिन सिर्फ उसके पर ही नहीं बल्कि उसका जिस्म भी बहुत मजबूत था। साइंटिस्ट का मानना है कि ये हवा के करंट्स का फायदा उठाकर घंटों तक बिना ज्यादा मेहनत के उड़ सकता था। रिसर्च ये भी बताती है कि शायद ये सिर्फ मुर्दा जानवरों पर डिपेंड नहीं करता था, मौका मिलने पर ये जिंदा क्रिएचर्स का भी शिकार करता था। इसका मतलब ये सिर्फ एक बर्ड नहीं था बल्कि ये अपने दौर का एक पावरफुल प्रीडेटर भी था। और अब हमारी काउंटडाउन और भी दिलचस्प होने वाली है क्योंकि अगला क्रिएचर सिर्फ एक जायंट फ्लायर नहीं बल्कि इतना बड़ा रेप्टाइल था कि उसकी लंबाई देखकर आज के जिराफ भी छोटे लगने लगे। अब तक हमारी काउंटडाउन में जितने भी बड़े फ्लाइंग जायंट्स आए उनका साइज वाकई हैरान कर देने वाला था, लेकिन अब हम उस क्रिएचर की तरफ बढ़ रहे हैं जिसे देखकर शायद आज का इंसान पहली नजर में ड्रैगन समझ बैठे। ये था क्रियोड्रैकोन। ये जायंट फ्लाइंग रेप्टाइल तकरीबन 7.5 करोड़ साल पहले लेट क्रिटेशियस पीरियड में रहता था। उस वक्त आज का कनाडा बिल्कुल अलग था। घने जंगल, दलदली इलाके और हर तरफ डायनासोर्स की दुनिया थी। इसी इन्वायरमेंट में क्रियोड्रैकोन आसमान पर परवाज करता था। दिलचस्प बात यह है कि इसके फॉसिल्स असल में 1992 में कनाडा के अल्बर्टा प्रोविंस से मिल गए थे, लेकिन उस वक्त साइंटिस्ट को लगा कि ये किसी और टेरोसोर के फॉसिल्स हैं। तकरीबन 27 साल बाद 2019 में रिसर्च ने साबित किया कि ये एक बिल्कुल नई स्पीशीज थी जिसे नाम दिया गया क्रियोड्रैकोन यानी नॉर्दर्न फ्रोजन ड्रैगन। इसका विंग स्पैन तकरीबन 10 मीटर्स यानी 32.5 फीट तक पहुंच सकता था। सोचिए जब ये अपने पर पूरी तरह फैलाता होगा तो इसका साइज एक छोटी बस के बराबर महसूस होता होगा। रिसर्चर्स का मानना है कि ये सिर्फ मछलियों का शिकार नहीं करता था, मौका मिलने पर यह जमीन पर मौजूद छोटे डायनासोर्स और दूसरे जानवरों का भी शिकार कर सकता था। लेकिन क्रियोड्रैकोन भी हमारी लिस्ट का सबसे बड़ा जायंट नहीं है। इससे भी बड़ा एक और फ्लाइंग रेप्टाइल हमारी दुनिया में मौजूद था। अब चलते हैं आज के जॉर्डन की तरफ, लेकिन लगभग 7 करोड़ साल पहले, जब यह इलाका घने जंगलों और पुराने समुद्रों के करीब था। यहीं से साइंटिस्ट को एक अजीब फॉसिल मिला। पहले सिर्फ एक लंबी गर्दन की हड्डी मिली थी और इसी एक हड्डी ने रिसर्चर्स को हैरान कर दिया था। बाद की रिसर्च से यह पता चला कि यह फॉसिल एक जायंट फ्लाइंग रेप्टाइल का था जिसे नाम दिया गया एरम्बोर्गियानिया। इस क्रिएचर की सबसे अनोखी बात इसकी बेहद लंबी गर्दन थी। साइंटिस्ट के मुताबिक इसका विंग स्पैन 11 मीटर्स यानी 36 फीट के करीब हो सकता था, जबकि खड़ा होने पर इसका कद भी जिराफ के करीब पहुंच जाता था। इतना बड़ा होने के बावजूद भी ये हवा में उड़ सकता था। आज भी ये बात साइंटिस्ट के लिए किसी मिस्ट्री से कम नहीं है कि इतना बड़ा जिस्म आसमान में किस तरह बैलेंस बनाए रखता होगा। और सोचिए जब ये जायंट अपनी गर्दन सीधी करके जमीन पर चलता होगा तो ये मंजर किसी मॉडर्न बर्ड जैसा नहीं बल्कि किसी साइंस फिक्शन फिल्म के क्रिएचर जैसा लगता होगा। लेकिन हमारी काउंटडाउन के असली जायंट अभी बाकी हैं। अगला क्रिएचर सिर्फ साइज ही नहीं बल्कि अपनी ताकत की वजह से भी अर्थ की हिस्ट्री के सबसे खौफनाक फ्लाइंग रेप्टाइल्स में शुमार किया जाता है। हमारी काउंटडाउन का दूसरा नंबर जाता है हेसिजोप्टेरिक्स को। आज से तकरीबन 7 करोड़ साल पहले यूरोप का एक हिस्सा छोटे छोटे आइलैंड्स पर मुश्तमिल था। इन्हीं आइलैंड्स में से एक था हैटेग आइलैंड, जो आज रोमानिया का हिस्सा है। हैरानी की बात यह है कि इस आइलैंड पर रहने वाले बहुत से डायनासोर्स साइज में छोटे थे, लेकिन उन्हीं के ऊपर आसमान में एक ऐसा जायंट उड़ता था जो उन सब डायनासोर्स पर भारी पड़ता था। हेसिजोप्टेरिक्स के फॉसिल्स रोमानिया से मिले और जब साइंटिस्ट ने इसकी हड्डियों को एग्जामिन किया तो उन्हें पता चला कि ये कोई आम टेरासोर जैसा नहीं था। इसकी स्कल यानी खोपड़ी तकरीबन 3 मीटर्स यानी 10 फीट जितनी लंबी थी, जो किसी भी नॉन फ्लाइंग रेप्टाइल की सबसे मजबूत स्कल्स में शुमार की जाती है। इमेजिन कर रहे हो कि इसका सिर्फ सर ही 10 फीट जितना लंबा था, यानी एक आम इंसान से भी बड़ा। रिसर्चर्स का मानना है कि ये सिर्फ मछलियां नहीं पकड़ता था, ये जमीन पर चलने वाले डायनासोर्स और दूसरे जानवरों का भी शिकार कर सकता था। सोचिए अगर उस दौर में कोई छोटा डायनासोर जंगल से निकलता तो सिर्फ जमीन के प्रीडेटर्स ही उसके लिए खतरनाक नहीं थे, आसमान से भी हर वक्त हेसिजोप्टेरिक्स जैसा जायंट उन पर नजर रख सकता था। इसी वजह से साइंटिस्ट इसे अपने दौर के सबसे ताकतवर फ्लाइंग प्रीडेटर्स में से एक मानते हैं। लेकिन इससे भी बड़ा एक और मशहूर नाम अभी बाकी है। और अब बात करते हैं उस जायंट की जो अर्थ की हिस्ट्री के सबसे मशहूर फ्लाइंग क्रिएचर्स में से एक है, क्विटज़ेलकोट्लस। ये जायंट फ्लाइंग रेप्टाइल तकरीबन 6.5 करोड़ साल पहले नॉर्थ अमेरिका में रहता था। उस वक्त जमीन पर टीरेक्स और ट्राइसिरेप्टर्स जैसे डायनासोर्स अपनी जिंदगी गुजार रहे थे और उन्हीं के ऊपर
आसमान में क्वैटज़लकोटल्स अपने अजीम पर फैलाए नजर आता था। इसके फॉसिल्स 1971 में टेक्सास से मिले थे। जब साइंटिस्ट ने इसके फॉसिल्स को एग्जामिन किया तो उन्हें अंदाजा हुआ कि ये अब तक डिस्कवर होने वाला दुनिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग रेप्टाइल था। इसका एस्टिमेटेड विंग स्पैन 40 फीट से भी बड़ा हो सकता था। इमेजिन कर रहे हो, 40 फीट से भी बड़ा, यानी एक छोटे एयरक्राफ्ट के बराबर। लेकिन सिर्फ इसका साइज ही हैरान कुन नहीं था। खड़ा होने पर इसका कद एक जिराफ से भी कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता था और इतना बड़ा होने के बावजूद ये आसमान में उड़ सकता था। आज भी साइंटिस्ट इस बात पर रिसर्च करते रहते हैं कि इतना अजीम क्रिएचर किस तरह टेक ऑफ करता होगा, और शायद इसीलिए क्वैटज़लकोटल्स को देखकर लोगों के जहन में सबसे पहला लफ्ज आता है ड्रैगन। लेकिन ये कोई कहानी का ड्रैगन नहीं था, ये एक हकीकी क्रिएचर था जो कभी इस दुनिया के आसमानों में उड़ता था। और यही बात अर्थ की हिस्ट्री को इतना दिलचस्प बना देती है। लेकिन एक्सटिंक्ट जायंट्स का सफर अभी यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि अगली डॉक्यूमेंट्री में हम समंदर की उन गहराइयों में उतरने वाले हैं जहां ऐसी मखलूक रहती थी जो इन फ्लाइंग जायंट से भी ज्यादा खौफनाक और हैरत अंगेज थी। उनमें से कुछ का साइज इतना बड़ा था कि अगर वो आज जिंदा होते तो शायद इंसान समंदर के करीब जाने से भी डरता। तो अगर आप ये डॉक्यूमेंट्री एंजॉय कर रहे हैं, अगले एपिसोड के लिए जरूर तैयार रहें, क्योंकि असली मॉन्स्टर्स अब समंदर की गहराइयों से सामने आने वाले हैं। तब तक के लिए आप जायंट क्रिएचर्स की इस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और मस्ट स्टूडियो को सब्सक्राइब लाजमी करना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।